मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। उस अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। मैं इस अध्याय को शुरू करूँ उससे पहले मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको कोई हानि नहीं होगी, आपको लाभ होगा। यह लाभ कैसे होगा? मैं जो भी वीडियो शिक्षक के हित में या शिक्षक से रिलेटेड बनाता हूँ और उस वीडियो को मैं YouTube में अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप उस वीडियो को देख पाएंगे, उस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए मैं इस अध्याय की शुरुआत करता हूँ जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। मित्रों, अन्य ग्रह की तरह पृथ्वी भी दो प्रकार से गति करती है। इस गति के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन होते हैं। और पृथ्वी की यह गति है घूर्णन गति और परिक्रमण गति। हम लोग सबसे पहले घूर्णन गति पर चर्चा करेंगे, फिर हम परिक्रमण गति पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि घूर्णन गति क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। अब पृथ्वी का अक्ष क्या है? तो बचपन में आपने जरूर लट्टू नचाया होगा। आप स्मरण कीजिए, आप अपना ध्यान लट्टू की ओर ले जाइए। लट्टू कैसा था आपने देखा होगा, और उस लट्टू में एक लोहे की कील को भी आपने देखा होगा। उसी लोहे की कील के सहारे लट्टू नाचती है। तो जो लोहे का जो कील है वही है एक्सिस, वही है अक्ष। उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी भी लट्टू की तरह नाचता है अपने अक्ष पर। पृथ्वी का जो अक्ष है यह एक काल्पनिक रेखा है। इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का यह कोण बनाती है। जब पृथ्वी घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, जब पृथ्वी घूमता है तब ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में, या यूं कहिए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। और यही समय पृथ्वी के एक दिन का समय है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अब आप एज्यूम कीजिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो दिन और रात नहीं होती। साथियों, हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है और इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और आधे भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। तो जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ रात होता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती तो क्या होता? तो पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती वहाँ हमेशा दिन रहता, और जिस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ हमेशा रात होता। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर फिर जीवन संभव नहीं हो पाता। चलिए अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति को। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? मित्रों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार पथ पर गति करती है।
कैसा पथ है, रास्ता है, कैसा दीर्घवृत्ताकार है, इसे ही परिक्रमण गति कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार पथ में गति करती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365.1/4 दिन लगते हैं, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। इसी कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति, यानी एक दिन में वो 24 घंटा में वो अपने अक्ष पर घूमता है, इसलिए उसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 365.1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति साथ साथ होती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है अभी, या बाद में फिर जो है सूर्य के चारों ओर घूमेगी, ऐसा बात नहीं है। साथ साथ गति होता है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण की गति साथ साथ होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में 1600 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1600 किलोमीटर 1 घंटा में, यह है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितना है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। मित्रों, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी में ये ऋतु हैं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद। अब यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी में ऋतु का परिवर्तन का कारण क्या है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि पृथ्वी में ऋतु का परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, और इसी झुकाव के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, सूर्य की ओर ज्यादा झुके हुए हैं। और इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस दिन यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होता है। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ सबसे लंबा दिन और कहाँ सबसे छोटी रात होती है। तो कहाँ होती है? ये उत्तरी गोलार्ध में होती है। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में लगभग 6 माह का दिन होता है। आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र, जब आप पृथ्वी का अध्ययन ग्लोब में करेंगे तो आप ग्लोब में देखेंगे आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों को, तो उन क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन होता है, और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 6 माह की रात होती है। यहाँ पर स्पष्ट हो लीजिए कि आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 6 माह का दिन होता है, जबकि अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र में 6 माह की रात होती है।
और दक्षिण गोलार्ध में इसी समय शीत ऋतु। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी उस समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसी हो जाती है, सी अंग्रेजी के सी आकार के जैसी हो जाती है, तब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने रहता है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाता है और इस दिन को दक्षिणी अयनांत या सूर्य अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इससे पूर्व मैंने कहा था कि सबसे बड़ी रात, छोटी रातें और सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 21 और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इन तिथियों को यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर, दिन और रात पृथ्वी पर बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे कहते हैं विषु। इसे क्या कहते हैं? विषु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो ये था परिक्रमण गति का महत्व। तो अभी हम लोग चर्चा किए घूर्णन गति और परिक्रमण गति पर। अब हम लोग बात करेंगे लीप ईयर पर, लीप वर्ष पर। बहुत ऐसे परीक्षा हैं जिसमें लीप वर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लीप वर्ष क्या है? जिस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, अर्थात जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष में फरवरी का 29 दिन होगा या जिस वर्ष में 366 दिन होंगे, एक वर्ष में 366 दिन होंगे, वो वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति का मतलब हुआ कि पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी अपनी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? 365 दिन 6 घंटा। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसे राउंड फिगर में बोलते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। एक्चुअली में 365 दिन नहीं, 365 दिन 6 घंटे होते हैं। और यदि आप 4 वर्षों का गणना करेंगे तो ये 6 घंटे को 4 वर्षों में आप जोड़ देंगे, 24 घंटा हो जाएगा। और 24 घंटा होता है एक दिन के बराबर। तो इस कारण लीप वर्ष जो है 366 दिन का होता है। और यही वजह है लीप वर्ष का 366 दिन होने का। अब हम लोग लीप वर्ष को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे कि यह हमारा लीप वर्ष ही है? तो इसका एक सरल तरीका है कि किसी भी वर्ष को आप 400 से डिवाइड कर दीजिए, 400 से। यदि वो पूरा कट जाता है तो आप समझेंगे वो लीप वर्ष है। जैसे अभी 2021 चल रही है, आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे, यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इससे पहले का जो वर्ष गुजरा 2000, आप उसे 400 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा कटता है।
तो वो लीप वर्ष था। तो हम लोग बात किए घूर्णन गति पर, परिक्रमण गति पर और लीप वर्ष पर। मित्रों, इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे प्रश्न छिपे हुए हैं और यदि आपको बेसिक जानकारी रहेगी तब आप जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप दे पाएंगे। क्योंकि हम लोगों को बेसिक जानकारी नहीं रहती, हम लोग बाजार से जो किताब खरीदते हैं उस किताब को हम लोग पढ़ते हैं। जब जब कोई वैकेंसी आती है तब मार्केट में बहुत सारे आपको किताब मिलेंगे और उस किताब में क्या होता है, ऊपर का कवर सिर्फ चेंज हो जाता है और लिखेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2021 और मटेरियल सारा वही रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो झारखंड के सरकारी स्कूल में जो किताबें चल रही है आप उसका अध्ययन करें। जब ये पूरा हो जाए तब आप किसी अन्य किताब का अध्ययन करें। चलिए, इस अध्याय में हम जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, तो इसका उत्तर होगा 2। कौन कौन? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमती है उसका दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में या एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है? इसका उत्तर होगा घूर्णन गति। पृथ्वी में यदि पृथ्वी का किसी भाग में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस भाग में हमेशा दिन रहेगा और जिस भाग में प्रकाश नहीं पड़ेगा उस भाग में हमेशा रात रहेगा। ये कब स्थिति बनेगी? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365.1/4 दिन। आपका चॉइस इस तरह से रह सकता है, नहीं तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चॉइस डिफरेंट टाइप का रहेगा। तो 365 दिन 6 घंटे आप इसका उत्तर लिखेंगे या आप 365.1/4 दिन। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उसे क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी में जो ऋतु में परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण। हमारी पृथ्वी में कितने ऋतु हैं? 4। कौन कौन है? गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद। पृथ्वी का अक्ष कितने कोण पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितने तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? 21 जून को। किस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? 22 दिसंबर को। किस तिथि को पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है तो यहाँ दिन और रात बराबर होता है। लीप ईयर्स कितने दिनों का होता है? 366 दिन का होता है।
लीप ईयर्स की पहचान क्या है? किसी भी ईस्वी को, किसी भी वर्ष को 400 से हम विभाजित करेंगे, यदि वो पूरी तरह से कट जाए तो वह लीप ईयर्स है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा उसे क्या कहेंगे? उसे लीप वर्ष कहेंगे। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। इस प्रकार से भी कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो वह अपना जन्मदिन कब मनाएगा? तो निश्चित रूप से वह अपना जन्मदिन 4 वर्ष के बाद मनाएगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे पृथ्वी का परिक्रमण काल तो एक्यूरेट है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड का होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल अभी हम बता रहे थे 365 दिन 6 घंटा, यह लगभग है, लेकिन एक्यूरेट क्या है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड। मैं पुनः दोहरा दूं, पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वह है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 56 सेकंड। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई है 965 मिलियन किलोमीटर। 965 मिलियन किलोमीटर। तो मित्रों, ये था सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ। मैंने पूरा कोशिश किया है इस चैप्टर से प्रश्नों को लेने का, और यदि इसमें कुछ प्रश्न छूट गए हैं तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।